नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं, लिवर यानी यकृत का आयुर्वेदिक उपचार। हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट स्क्रिप्ट का अंश है जिसका टाइटल है लिवर का आयुर्वेदिक उपचार, प्राचीन जड़ी बूटियों की शक्ति। इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि लिवर शरीर के लिए कितना जरूरी है ना? मतलब खून साफ करना, पाचन में मदद करना, शरीर को एनर्जी देना। और स्क्रिप्ट बताती है कि कुछ चीजें जैसे गलत खानपान, बहुत ज्यादा शराब पीना, कुछ दवाएं और यहाँ तक कि तनाव भी लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज का हमारा लक्ष्य है इस स्क्रिप्ट से समझना कि लिवर को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी मुख्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और तरीके बताए गए हैं। चलिए देखते हैं स्क्रिप्ट में क्या खास बातें हैं। जी, आयुर्वेद में तो लिवर को बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है और इसके स्वास्थ्य को पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। और ये स्क्रिप्ट जो है ये कुछ खास जड़ी बूटियों पर फोकस करती है जो लिवर के लिए आप कह सकते हैं काफ़ी फायदेमंद मानी गई हैं। जैसे इसमें भृंगराज का नाम आता है। स्क्रिप्ट कहती है कि ये लिवर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनको दोबारा बनाने में, रीजनरेट करने में मदद करता है और हेपेटाइटिस जैसी स्थितियों में भी राहत दे सकता है। इसके रस या पाउडर को सुबह लेने की सलाह दी गई है स्क्रिप्ट में। अच्छा, तो भृंगराज मतलब कोशिकाओं की मरम्मत के लिए हुआ। स्क्रिप्ट में एक और नाम मैंने देखा, पुनर्नवा। इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या ये सूजन के लिए है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पुनर्नवा का जिक्र लिवर की सूजन कम करने और शरीर से जो विषैले पदार्थ होते हैं, मतलब टॉक्सिन्स, उन्हें बाहर निकालने में मदद करने के लिए किया गया है। स्क्रिप्ट में सुझाव है कि इसका रस या काढ़ा नियमित रूप से लिया जा सकता है। तो ये शरीर की सफाई पर जोर देता है। अच्छा, इसी तरह त्रिफला का भी जिक्र है शायद स्क्रिप्ट में। उसका क्या महत्व बताया गया है? जी हाँ, त्रिफला ये तो 3 फलों का मिश्रण है, आंवला, हरीतकी, विभीतकी। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये लिवर की सफाई के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। इसे रात में गर्म पानी के साथ लेने का सुझाव है। तो ये भी एक तरह से सफाई प्रक्रिया में ही मदद करता है। समझ गई। अच्छा, स्क्रिप्ट में गिलोय और एलोवेरा के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। गिलोय के बारे में कहा गया है कि ये लिवर को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है और साथ ही हमारी इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की ताकत उसको भी बढ़ाता है। इसके लिए इसका रस लेने की बात कही गई है। और एलोवेरा, उसे एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर बताया गया है। स्क्रिप्ट कहती है कि इसका जूस सुबह खाली पेट लेना फायदेमंद हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट कैसे अलग अलग जड़ी बूटियों के अलग अलग फायदों पर रोशनी डालती है। कोई सफाई कर रहा है, कोई मरम्मत, तो कोई बचाव। ये तो हुई जड़ी बूटियों की बात। क्या स्क्रिप्ट में योग या किसी तरह के व्यायाम का भी जिक्र है लिवर के लिए? हाँ, बिल्कुल है। योग और प्राणायाम के महत्व पर भी जोर दिया गया है। स्क्रिप्ट में बताया गया है कि अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम लिवर में खून के दौरे को, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं और इससे लिवर की गंदगी बाहर निकालने में मदद मिलती है। साथ ही कुछ आसन जैसे धनुरासन का भी जिक्र है जो लिवर को सक्रिय रखने में सहायक हो सकते हैं। और रोजमर्रा की आदतें मतलब जीवन शैली, उसको लेकर क्या सलाह दी गई है स्क्रिप्ट में? सलाह बहुत सीधी और साफ है। तली भुनी, भारी चीजों से परहेज करना और शराब का सेवन बिल्कुल बंद करना। स्क्रिप्ट के अनुसार ये बदलाव सीधे लिवर पर जो बोझ बढ़ता है उसे कम करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस स्क्रिप्ट के मुताबिक भृंगराज, पुनर्नवा, त्रिफला, गिलोय और एलोवेरा जैसी जड़ी बूटियां लिवर के लिए काफी उपयोगी हो सकती हैं। और साथ ही योग और सही जीवन शैली का पालन करना भी उतना ही जरूरी बताया गया है। बिल्कुल, ये आयुर्वेद के उसी समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसका जिक्र स्क्रिप्ट में है, कि सिर्फ लक्षण का इलाज नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली को संतुलित और सादा बनाना, ताकि शरीर अपने आप स्वस्थ रहे। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि स्क्रिप्ट में जो ये पारंपरिक